कोविड-19। डरे नहीं, सतर्क रहें। नमस्कार दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे कि अमूमन हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर कोविड-19 है क्या। हम डरे तो हुए हैं, लेकिन शायद इस बात को पूरी तरह से जानते नहीं। क्यों अरुण जी? और नेहा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार, जिसको लेकर के चर्चाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन बहुत ही अहम है कि जो भी हम चर्चा करें, जानकारी दें, वो ऑथेंटिक हो। तो हमारे हाथ आज ये जो पुस्तिका है, वो गाइडलाइन है जो देश का जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है एम्स चिकित्सा के क्षेत्र में, उसके द्वारा इस बीमारी को लेकर के कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इस प्रोग्राम के जरिए हम श्रोताओं तक ये महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नेहा जी, बिल्कुल। जैसे अरुण जी कहते हैं ना, कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो हाल ही में नोवल कोरोना वायरस के कारण होता है। और ये फैलता कैसे है, इसके बारे में भी इस पुस्तिका में बताया गया है। जी, जब इस रोग से ग्रस्त कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो थूक के बारीक कण यानी ड्रॉपलेट्स जो हैं हवा में फैल जाते हैं या जमीन और आसपास की सतह पर गिर जाते हैं। और नेहा जी, यदि आसपास कोई दूसरा व्यक्ति बैठता है और सांस लेते हुए ड्रॉपलेट्स उसके शरीर में चले जाते हैं या इन सतहों को वो स्पर्श करता है, छूता है और उसके बाद अपने चेहरे, आंखों और मुंह को छूता है, जैसे कि आमतौर पे हम सबकी आदत होती है, बिल्कुल। तो संक्रमण का खतरा निश्चित रूप से इससे बढ़ जाता है। और अरुण जी, संक्रमण की संभावना तब और अधिक हो जाती है यदि कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी पर कम हो। जी बिल्कुल, इसीलिए जो लॉकडाउन के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगों से अपील की है और एक जो एहतियात बरतने को कहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग यानी आपसी जो सामाजिक दूरी है एक व्यक्ति से दूसरे दूरी की, वो जरूर मेंटेन करें और कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर रखें। अरुण जी, पता है आपको, अगर ये रोग किसी व्यक्ति को हो जाए तो क्या करना चाहिए? अरुण जी, अधिकतम लोग यानी 80% जिसको ये रोग हो जाता है उसे उपचार की आवश्यकता होती नहीं है और पता है वो स्वयं स्वस्थ भी हो जाते हैं। और सिर्फ कुछ प्रतिशत रोगियों यानी करीब 20% को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। नेहा जी, बिल्कुल, बहुत कम लोगों को गहन चिकित्सा कक्ष यानी जिसको हम ICU जानते हैं, भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है। और जानने की बात यह है कि ये रोग जो है वो किस आयु वर्ग के लोगों में फैलता है। यानी बहुत सारे लोग ये चर्चा करते हैं कि बुजुर्गों को ये ज्यादातर होता है या फिर बच्चों को भी हो सकता है। इसके बारे में भी गाइडलाइंस कुछ कहती है। नेहा जी, बिल्कुल, कहते हैं कि बुजुर्ग या ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, जैसे कि उच्च रक्तचाप हो, हृदय के रोग हो, फेफड़े संबंधी रोग हो, कैंसर हो या फिर डायबिटीज हो, उन्हें ये रोग होने का खतरा ज्यादा होता है। यानी ये रोग किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को हो सकता है। घर में इस रोग से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति के माध्यम से ये बच्चों में भी फैल सकता है। नेहा जी, बिल्कुल अरुण जी। अरुण जी, कई बार लोगों के मन में ये शंकाएं रहती हैं कि अगर, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, कि जो संक्रमित व्यक्ति है अगर वो खांसता छींकता है तो अगर उसके ड्रॉपलेट्स सतह पर गिर जाएं तो कितनी देर तक जीवित रह सकता है? अब ये बात है कि ये निश्चित नहीं है कि कोविड-19 वायरस सतहों पर कितनी देर तक जीवित रहता है, परंतु ऐसा जान पड़ता है कि ये अन्य कोरोना वायरसों जैसा ही है। और अध्ययन ये दर्शाते हैं नेहा जी कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की प्रारंभिक जानकारी, जिसके मुताबिक सतहों पर कुछ घंटों अथवा कुछ दिनों तक भी ये बना रह सकता है। बिल्कुल, और ये विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, जैसे सतह का प्रकार, तापमान और वातावरण में नमी। अगर कहते हैं कि वातावरण में नमी हो तो ये ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। ऐसे में जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि कोई सतह संक्रमित है तो वायरस को मारने के लिए इसे किसी भी साधारण डिसइंफेक्टेंट से साफ करें और अपने आप को और दूसरों को भी इससे बचाएं। और जानते हैं, अपने हाथों को अल्कोहल से बने हैंड रब या साबुन और पानी से साफ किया जा सकता है। और बहुत जरूरी है कि जब भी आप इस तरह की सतहों को छुएं, और आमतौर पे जैसे कि हर व्यक्ति की आदत होती है, तो ऐसे में इन दिनों में तो अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बिल्कुल बचें। इस समय ये जो मौसम चल रहा है, सीजन कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को सर्दी, जुकाम, नजला हो रहा है और वो डरे मारे ये सोच रहे हैं कि कहीं मुझे कोविड-19 तो नहीं हो गया है, मैं कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं हो गया हूँ। बिल्कुल, ये ऐसा दौर है जबकि आमतौर पे जो लोग भी एलर्जिक होते हैं, जैसे कि ये जाड़ों के बाद ये गर्मियों के दिन आ रहे हैं, तो ऐसे में बदलाव का असर आमतौर पे लोगों को पड़ता है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें धूल, धुआं और ऐसी चीजों से एलर्जी होती है।
तो इसके सामान्य लक्षण ये हैं: बुखार, गला खराब होना, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होना। और इसके लक्षण किसी भी वायरल संक्रमण जैसे ही सामान्य सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा आदि के लक्षणों की तरह ही होते हैं। बिल्कुल। अगर इस तरह की दिक्कत किसी को भी हो तो आखिर परामर्श कैसे और कब लिया जाए अरुण जी? जरूरी ये है कि जब भी आपको सांस के संक्रमण के रोग सूचक लक्षण के साथ, यानी जब सांस में आपको लेने में तकलीफें होने लगें, और तब जरूर आपको अपने पारिवारिक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और किसी कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र की अगर आप यात्रा पर गए हों या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों तो पारिवारिक डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है व्यक्ति की वो महत्वपूर्ण है। वो यदि किसी देश से आया है या फिर ऐसी जगहों से आया है जहां वहां से लौटे हुए लोगों के संपर्क में उसके आने की आशंका है और उसके बाद ये लक्षण उसे उभरते हैं, बुखार है और सांस लेने में तकलीफ है, तब उसे जरूर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। बिल्कुल। और जब भी कुछ ऐसा हो तो जरूरी ये है ना कि अपने को सेल्फ क्वारंटाइन करें, यानी कि एकांत में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। अब ये बात आती है कि अगर मामला कुछ सीरियस लग रहा हो और आपके पारिवारिक डॉक्टर ने बोला है कि नहीं, अब टेस्ट जो है मुमकिन जान पड़ता है, तो आप टेस्ट कहाँ करा सकते हैं? इसके लिए कुछ जगह तो होगी। जी हाँ, राज्य के हेल्पलाइन नंबर अथवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के 24x7 हेल्पलाइन नंबर यानी कि 011 23978046 नंबर हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। 011 23978046 और एक टोल फ्री नंबर भी है 1075 यानी 1075। इस पर जरूर संपर्क करें। याद रखिए 1075। अरुण जी, लोग इतने डरे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि शायद इस कोरोना वायरस का बिल्कुल उपचार मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसा कि हम आए दिन मंत्रालय से जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, एम्स से जानकारी सामने आ रही है, कुछ लोग ठीक भी हुए हैं। बिल्कुल। होता यह है कि जो आम लक्षण हम लोगों ने जिनका जिक्र किया, जुकाम होना और नाक बहना, बुखार आना और सांस लेने में तकलीफ होना, तो इन लक्षणों के उपचार किए जा रहे हैं। और नेहा जी, सकारात्मक बात यह है कि लोग उपचार से ठीक भी हो रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हर कोई वो जो डिस्टेंसिंग की बात है, क्वारंटाइन की बात है, उसे मेंटेन करे तो हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। और इसके और भी चीजें हैं जो चिकित्सक हमें बताते हैं कि जिस तरह की सावधानी और उपचार हम बरत सकते हैं। बिल्कुल। अभी तक इस संक्रमण का उपचार करने के लिए किसी खास तरह की विशिष्ट एंटीवायरल दवाई असल में अरुण जो उपलब्ध नहीं है, जो कि हमारे विशेषज्ञ भी कहते आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि ये बात हो रही कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, खुद को पौष्टिक भोजन अपने शरीर में डालते रहना है और खांसते छींकते समय में एक रुमाल जरूर रहे, मास्क जरूर रहे, हाथों को साफ करते रहें, तो ये वायरस धीरे 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 उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। बिल्कुल। और हम बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। और जब भी आपको लक्षण दिखाई दें तो जरूर अपने आप को घर के अंदर बंद कर लें, बिल्कुल बाहर न निकलें, लोगों से मिलने जुलने और संक्रमण को बढ़ाने की स्थिति से बिल्कुल ही एहतियात बरतना और बचना जरूरी है। इस संबंध में मुझे लगता है और कई विशेषज्ञों ने भी ये बात कही है, आप भी जरूर इस बात से सहमत होंगे और ये जो दोस्त कार्यक्रम सुन रहे हैं, लोगों को अपना मनोबल जरूर बनाए रखना चाहिए। कहते हैं कि अगर जिंदगी को लेकर हम सकारात्मक रहते हैं तो शायद बड़ी से बड़ी मुश्किल बहुत आसान हो जाती है। और इसी आसानियत के लिए ये जो एम्स की गाइडलाइन है नेहा जी, इसमें ये जानकारी भी दी गई है कि क्या कोई खास दवा उपलब्ध है इस कोविड-19 के लिए? नहीं, बिल्कुल अभी किसी खास तरह की दवा नहीं है, बस केवल लक्षणों के आधार पर उपचार किया जा रहा है और जो दिशा निर्देश हैं उसका तो पालन करना ही करना है। और बिल्कुल हम सभी को इन दिशा निर्देशों का पालन करना है। और एक बात इन दिनों बहुत चर्चा में है, आप बिल्कुल क्या कि मास्क किन लोगों को पहनना चाहिए और किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल मास्क को पहनने की जरूरत कब है और किस तरह से इसे पहना जाए, इसके बारे में भी ये गाइडलाइन कुछ बताती है। बिल्कुल अरुण जी, दिशा निर्देशों के मुताबिक जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं है वे मास्क का उपयोग ना करें तो भी चलेगा। ऐसे व्यक्ति जिनमें कोई लक्षण नहीं है वे मास्क का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे सुरक्षित रहने की गलत भावना पैदा होती है, जिसके कारण अन्य आवश्यक सावधानियां जैसे कि हाथ धोने पर धोना और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। लोग सोचते हैं कि मास्क लगा लिए तो सुरक्षित हो गए, जबकि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो अपनी साफ सफाई है, स्वच्छता है, अपने आसपास परिवेश की,
वो अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें। और नेहा जी, अभी आप चर्चा कर रही थी कि साफ सफाई यानी मास्क के अलावा हाथ धोने की, स्वच्छता की क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं, वो भी जानना हम लोग के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल अरुण जी, जैसे कि हम अपने हाथों को साबुन पानी से बार बार कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। जैसे कई बार हमारी आदत होती है कि हमने साबुन लगाया और तुरंत धो दिया, उसको 20 सेकंड तक थोड़ा सा मलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हर हिस्से में वो जो साबुन है वो पहुंचे और स्वच्छता जो है बरकरार रहे हाथ के हर हिस्से में। और सैनिटाइजर ऐसा ही हो जो 70% जिसमें अल्कोहल हो, यानी हम जब दुकान पे जा रहे हो तो उसमें जरूर देखें कि अल्कोहल का जो प्रतिशत है अरुण जी वो कितना हो, यानी कि दिशा निर्देश के मुताबिक 70% होना चाहिए। लेकिन अगर हाथ गंदे हों और कुछ उसमें लगा हो तो ऐसे में ये सैनिटाइजर की अपेक्षा बेहतर ये है नेहा जी कि हम साबुन पानी से हाथ को अच्छी तरह से धोएं। और ये सहज सुलभ ये जरिया भी है, हर किसी के पास, हर किसी के घर में उपलब्ध है साबुन पानी। बिल्कुल। और आपने एक आदत जो अक्सर लोगों में इससे पहले हम सभी लोगों ने देखी है कि कई बार जब जुकाम होता है, नजला खांसी होती है तो हम एक टिश्यू पेपर लेते हैं और उसको पूरे दिन भर लिए रहते हैं। बिल्कुल, एक ही रुमाल से या एक ही गमछे से या कपड़े के टुकड़े को दिन भर इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग सतहों को हम छूते भी चलते हैं। हाँ, तो करना यह है कि अगर वो टिश्यू खराब हो जाए तो तुरंत उसे डिस्पोज ऑफ सही तरीके से करना है। और जरूरी है कि जब भी छींक आए या खांसी आए तो हाथों को, अगर आपके पास रुमाल और टिश्यू पेपर है तो बेहतर है, अन्यथा ये जरूर करें कि अपनी कोहनी को मोड़ लें और उसको अपने मुंह और नाक के पास ले आएं, ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस बीमारी को फैलने में, वो आपके कोहनी पर ही टिके रहे। बिल्कुल अरुण जी, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टिश्यू पेपर, रुमाल या मास्क नहीं है तो कोहनी को फोल्ड करके छींका जा सकता है या खांस सकते हैं। और तुरंत जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें शर्ट या फिर जो भी हमने कपड़े पहन रखे हैं उसे बदलना है, उसे ठीक तरह से धोना जरूरी है। और जैसे ही हम घर लौटते हैं तो सबसे पहले जरूरी यह है नेहा जी कि कुछ भी करने से पहले सीधे बेसिन के पास जाएं या जहां भी आपके पास साबुन पानी उपलब्ध हो, ताकि आप बाहर से कई जगहों से आए हैं, आपने हैंडल छुए, कंप्यूटर, माउस वगैरह जो चीजें होती हैं रोजमर्रा की, ऑफिस में जरूरियात की चीजें होती हैं, उन्हें स्पर्श करने से संक्रमण जो अगर आपके हाथों में किसी भी तरह का है तो सबसे पहले उसको साबुन पानी से आते ही घर में हाथ धो लें। बिल्कुल अर्ची, इस कोविड-19 को लेकर के जो कि एक संक्रामक रोग है, बड़े सारे मिथक दुनिया में, समाज में है, लोगों के दिमाग में है और तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और बहुधा ये चर्चा शुरुआत में ही चली थी जब से ये बीमारी की चर्चा हुई कि क्या ये रोग खाद्य पदार्थों, खासतौर से चिकन, अंडे या मांसाहारी चीजों को खाने से फैलता है? बिल्कुल नहीं अरुण जी, विशेषज्ञों ने ये बोला है कि इस तरह का अभी कोई निश्चित साक्ष्य है ही नहीं। अगर सावधानी से जो भी मांस है, चिकन है, पका हुआ है और ठीक तरह से टेम्परेचर पे पका हुआ है, साफ सफाई बरती गई है, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। और नेहा जी, कुछ लोग होते हैं जिनके घरों में पेट होते हैं यानी पालतू जानवर होते हैं, तो उनके भी मन में ये आशंका रहती है कि क्या ये पालतू जानवरों से भी ये रोग फैल सकता है? बिल्कुल नहीं, दिशा निर्देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बात और है कि क्या कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के, कई जगहों में आपने सुना होगा कि अंतिम संस्कार के समय भी लोगों ने परहेज किया, साथ नहीं दिया, तो क्या जो पार्थिव शरीर है उससे भी संक्रमण का खतरा होता है? कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के मृत शरीर से ये संक्रमण तो बिल्कुल नहीं फैलता है। यानी हर किसी को जो पारस्परिक सहयोग की जिम्मेदारी है वो सामाजिक दूरी को मेंटेन करते हुए एक दूसरे का केयर और ख्याल की जिम्मेदारी निभाते रहनी चाहिए। बिल्कुल अरुण जी, फिर से एक बार ये नंबर अपने सुनने वाले दोस्तों को बताना बहुत जरूरी है। टोल फ्री नंबर जरूर नोट करें, 1075 यानी 1075 जी। और केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर है 01123978046। एक बार फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 01123978046 यानी 01123978046। बिल्कुल अरुण जी, एक दरख्वास्त अपने सुनने वाले श्रोताओं से जरूर करना चाहेंगे कि जब आवश्यकता हो तभी इन नंबरों का उपयोग करें। ये नहीं कि जब हल्का सा होता है ना कि हमारे दिल में कोई बात है और हमने तुरंत डायल कर दी, क्योंकि ऐसे पर तो ये होगा जो जरूरतमंद है उनकी कॉल लगनी मुश्किल होगी।
बिल्कुल, और जैसा हम लोगों ने तमाम बातें बताई हैं तो उन्हें ध्यान से अगर हम अनुपालन करें और ये जो तमाम एहतियात आजकल शासन प्रशासन द्वारा जो अपील की जा रही है उसको बरतें तो निश्चित ही हम कोरोना वायरस पर विजय हासिल करेंगे। नेहा जी, तो अरुण जी, हम अपने सुनने वालों से यही कहेंगे, डरे नहीं, सतर्क रहें।